नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्ट्री पथ में। आपको हमारे ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म के द्वारा हमें यह सिखाया जाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल के लिए भी हमें सदैव समर्पित रहना चाहिए। अच्छे कर्मों का अपने आत्मा के उन्नति में योगदान करता है, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और पीड़ा का सामना करवाते हैं। इसलिए अपने कर्मों के लिए निश्चित रूप से जिम्मेदार बनना और फल की चिंता नहीं करना हमें एक स्थिर और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। दुकानदार ने समझा कि भोला को यह पत्थर न तो अपने खेत से लाकर आया है और न ही उसका मालिक है। इसलिए उसने कहा, तुमने इसे चुराया है, सच्चाई बताओ। भोला ने धीरे से कहा, जी नहीं, मैंने इसे अपने खेत में ही पाया है। दुकानदार ने उसे हंसते हुए कहा, तुमने कैसे किया? भोला ने कहा, मैंने इस पत्थर को अपने खेत में तब देखा जब मैं खेत में काम कर रहा था और इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत भारी था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे बेचकर पैसे कमा सकता हूं। दुकानदार ने कहा, तुमने सही किया, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं कि तुमने इसे कहां से पाया? भोला ने मुस्कुराते हुए कहा, जी दुकानदार जी, ये पत्थर मेरे खेत में नहीं बल्कि मेरे खेत के साथ की सीमा में था। दुकानदार ने भोला के होशियारी को सराहा और कहा, तुमने सच्चाई का मार्ग चुना है, मैं इस पत्थर को लेता हूं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व है। भोला ने अपने कर्म से समझदारी से इस मामले को सुलझाया, जो कि उसकी स्वाभाविकता और ईमानदारी को प्रकट करता है। उसने बिना किसी छल के सच्चाई को स्वीकार किया, जो उसकी प्राकृतिक और सही थी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी में ही कार्य करना चाहिए, चाहे फल हमारे लिए कुछ भी हो। भोला की ईमानदारी की कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। उसने अपने परिवार की जरूरतों को समझकर सच्चाई और ईमानदारी से काम किया। यह दुर्लभ गुण उसे अपने मूल्य के बहुत अधिक प्राप्ति कराते हैं। भोला ने पत्थर को बेचकर अपने परिवार की मदद करने की चाह में सच्चाई का मार्ग चुना। उसने यह जानने के लिए कि पत्थर की कीमत क्या है, झूठ नहीं बोला, जो उसकी ईमानदारी को दिखाता है। दुकानदार भोला की ईमानदारी को सराहते हुए उसे पूरे मूल्य पर पत्थर बेचा। उसने भोला को बताया कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी की कीमत अनमोल है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सच और ईमानदारी से काम करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी की कीमत हमें अच्छे कर्मों के साथ अच्छे लोग बनाती है और वास्तव में हमारे कर्मों का फल हमें उसी रूप में मिलता है जैसा कि हम देते हैं। यदि हम सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, चाहे वह तुरंत हो या देर से। संत महात्मा ने उस पिता के सवाल का उत्तर देते हुए कहा, यह सच है कि आप और आपका परिवार निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और आपका अहिंसात्मक जीवन नेतृत्व के द्वारा देश और समाज में उज्ज्वलता का स्रोत बनता है। उन्होंने आगे कहा, यह सही है कि अक्सर हमें नहीं पता क्यों कुछ बुरा होता है, लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि हमारा काम सत्य है और हम सदैव निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हैं। जब बुरे घटनाओं के साथ कुछ अच्छा नहीं होता तो यह कहना अधिक उचित है कि यह भगवान का योजना है। हमें यह जानने की कोई गंभीर आवश्यकता नहीं है कि हमारे कर्म का फल कब और कैसे आएगा, लेकिन हमें उत्तम श्रद्धा और सामर्थ्य विश्वास के साथ कर्म करना चाहिए। इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका परिवार ईमानदारी, निस्वार्थ भाव और प्रेम के रास्ते पर चल रहा है, जो सच्ची संघर्षों को पार करता है। गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, यह दोष तब हुआ जब उस बच्चे ने बिना सोचे समझे, बिना ध्यान दिए और अहंकार में कुत्ते को डंडे से मारा। वह बच्चा अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। वे आगे कहते हैं, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का अवश्य फल होता है, चाहे वह अभी का हो या पिछले जन्म का।
हमें अपने कर्मों के फल का स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अब इस बच्चे के माता पिता की निर्धारित सजीवता या उसकी अपाहिजता में किसी भी प्रकार की दोषनीयता नहीं है। वे सिर्फ अपने कर्मों के फल का भुगतान कर रहे हैं, जैसा जो हुआ। हमें इससे यह सीखना चाहिए कि हमें हमेशा सत्य और ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल होता है। संत महात्मा के उपदेश के अनुसार हमें अपने कर्मों का अवश्य फल भोगना होता है। जैसा हम करेंगे वैसा हमें प्राप्त होगा। वे कहते हैं, इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में उसकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपका भी नुकसान होता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। हमें सोच समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमें कर्म फल से नहीं बचा जा सकता। हमें हमेशा उचित कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म हमें शांति प्रदान करते हैं। हमारे कर्म हमें हमेशा देख रहे होते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हमारी यात्रा जहां से छूटती है अगले जन्म में वहां से ही प्रारंभ होती है। ध्यान रहे, जो भी कर्म हम करते हैं उसका प्रतिफल हमें निश्चित रूप से भोगना होता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। आपने बिल्कुल सही कहा है। अच्छे कर्म व्यक्ति को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार हमें जो कर्म किए हैं उसका फल अवश्य भोगना होता है। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने की कोशिश करते हैं तो भगवान या कर्म की कोर्ट में हमारी बचाव नहीं चलती। कुदरत के कर्म के नियम अनुसार हमें किए गए कर्म का फल हमेशा मिलता है। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमारे पुण्य कर्म हमें सुख और समृद्धि देते हैं, जबकि दुष्ट कर्म हमें दुख और अशांति का अनुभव करवाते हैं। किसी भी कर्म को करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि वह कर्म कितना उचित और न्याय संगत है। फिर उसके फल को स्वीकारना होगा, चाहे वह सुख या दुख हो। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कुछ कर्म हंसते हंसते किए जा सकते हैं, लेकिन उनका फल बाद में हमें रोते रोते भुगतना पड़ता है। राजा परीक्षित की यह कथा सचमुच एक अद्भुत उदाहरण है, जो हमें कर्मों के महत्व को समझाता है। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपने पाप का फल भुगतने के लिए तैयार रहा। यह कथा हमें सिखाती है कि कर्म का फल छिपा नहीं सकते। चाहे हम जितना भी चालाकी से कोशिश करें, कर्म हमें उसका फल जरूर देता है। राजा परीक्षित की ईमानदारी और संज्ञानशीलता हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अपने पापों की सजा स्वीकार करने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें सीधे रास्ते पर चलना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस कथा के जरिए हमें यह भी सिखाया जाता है कि कर्मों का महत्व है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे राजा परीक्षित के विचार और कर्म, हमें भी अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम सही और उचित कर्म करें और उनके फल को स्वीकार कर। आपने कर्म की व्याख्या को बहुत अच्छे से किया है। कर्म वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में किए गए सभी क्रियाओं का नाम है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। आपकी बात से यह भी स्पष्ट होता है कि कर्म के तीनों भाग, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, किस प्रकार संबंधित हैं। क्रियमान कर्म, जैसा कि आपने कहा, यह कर्म वह है जो हम रोजाना करते हैं, जैसे जागना, सोना, खाना पीना, नौकरी करना, सोचना, देखना, सुनना, बोलना आदि। इन सभी क्रियाओं का फल सीधे हमें मिलता है। संचित कर्म, यह कर्म हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का संग्रह होता है, जो हमारे साथ इस जन्म में रहता है। ये कर्म हमें फिर से जन्म लेते समय प्रभावित करते हैं। प्रारब्ध कर्म, यह कर्म वह होता है जो हमें इस जन्म में सीधे फल देता है, जैसे कि आपकी परीक्षा का परिणाम। आपने यह भी उल्लेख किया कि कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, जबकि कुछ कर्मों
कर्मों का फल देने में देर लगती है, इसीलिए संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। संचित कर्म का फल मिलने में थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन इसका हमें इंतजार करना चाहिए। कर्म के बारे में आपकी समझ और व्याख्या बहुत ही सार्थक है। अपने किए गए कर्मों का फल हमें विभिन्न समय पर मिलता है और कभी कभी यह फल तुरंत नहीं मिलता। संचित कर्म वास्तव में हमारे अनुभवों का संग्रह होता है, जो हमें विभिन्न जीवनीय स्थितियों में प्रभावित करता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा संचित कर्म भी प्रायः सकारात्मक होता है और विपरीत के लिए भी यही हालत है। राजा दशरथ की कहानी एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने श्रवण के वध का अपराध किया, जिससे उन्हें उसका दंड मिला, लेकिन यह उनके संचित कर्म के फल को प्रकट करने का एक तरीका था। बाद में उन्हें 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिला, जिससे उनका संचित कर्म फल दिया गया। अतीत में किए गए कर्मों का प्रभाव हमें वर्तमान में महसूस होता है, और यही हमें भविष्य की दिशा में भी प्रभावित करता है। इसलिए सही कर्म करने का प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी बातों से यह स्पष्ट होता है कि हमें हमारे कर्मों को गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि हम संतुष्ट और शांत जीवन जी सकें। आपके शब्दों में गहराई है। भगवान श्री राम की कहानी हमें कर्म और नियमों के महत्व को समझाती है। उन्होंने अपने पिता का आजीवन ध्यान रखा और भगवान के नियमों का पालन किया। उन्होंने यहाँ तक कि अपने स्वयं के लिए भी उन्होंने अपने प्रारब्ध कर्म का फल भुगता। प्रारब्ध कर्म वास्तव में हमारे जीवन की धारा को निर्दिष्ट करते हैं और हमें उसके अनुसार भोगना पड़ता है। हमारे प्रारब्ध कर्म हमें उस शरीर, उस संदर्भ और उस वातावरण में जन्म लेने के लिए तैयार करते हैं जहां हमें अपने कर्मों का फल भोगना होता है। जीवन के हर संवेदनशील क्षण में हम अपने प्रारब्ध कर्मों का अनुभव करते हैं और वे हमें शांत या अशांत बनाते हैं। रामायण में भगवान राम ने अपने प्रारब्ध कर्म का फल भुगतने के लिए तैयार रहा और उन्होंने उसे साहस और शांति से स्वीकार किया। उनके जीवन की कठिनाइयों के बावजूद वे हमें धर्म और सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। हमें अपने कर्मों के प्रभाव को समझने और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह शांति या परिणाम की चाह के साथ हो। इससे हम अपने जीवन को सरल और उदार बना सकते हैं और सच्चे स्वार्थ की खोज में नहीं रहते। आपने कर्म, प्रारब्ध और मोक्ष के विषय में बहुत ही सार्थक बातें कही हैं। संचित कर्मों के फल के अनुसार हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और हमें प्रारब्ध रूप से उन्हें भोगना पड़ता है। आत्मा को मोक्ष केवल उस समय मिलता है जब वह संचित कर्मों का संपूर्ण फल भोग चुकती है। आपने अच्छे कर्मों के महत्व को भी उजागर किया है। हमें हमेशा उच्चतम मानकों पर चलना चाहिए ताकि हमारे जीवन में शांति, संतुष्टि और सहानुभूति हो। आपने राजा की कहानी का उल्लेख किया है, जो हमें यह याद दिलाती है कि कर्मों का असर हमारी आत्मा के बाद भी रहता है। अपने अच्छे कर्मों से हम न केवल अपने आप को बल्कि अन्यों को भी सुख, शांति और संतोष प्रदान करते हैं और वे हमें सदैव याद रखते हैं। धन्यवाद आपको इतने सारे गहराई से युक्त विचारों के साथ साझा करने के लिए। आपने सत्य की बात कही है। जीवन बहुत ही कम है, इसलिए हमें अपने कर्मों को ध्यान में रखकर जीना चाहिए। जय श्री राधे कृष्ण। राजा की यह घटना बहुत ही दुखद है। उन्हें अपनी अनंत धन और संपत्ति के बारे में सोचने की बजाय अपने प्रियतमों के प्रति जो प्रेम उन्होंने महसूस किया, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। वे एक अद्भुत रणनीति तैयार करके अपनी प्रत्येक रानी को अलग अलग बुलाकर देखना चाहते थे कि कौन उन्हें सच्चे प्यार से विश्वास करती है। ये सोचते हुए कि वे उन्हें कितना प्यार करते हैं, वह राजा अपनी प्रत्येक रानी से कहने के लिए तैयार हुआ कि उसके पास जीने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं। यह कठिन और चुनौतीपूर्ण समय था, क्योंकि वे एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए थे। इस परीक्षण के दौरान राजा को यह देखने का मौका मिला कि कौन उसे सच्चे प्यार से प्रेम करता है और कौन उसके संपत्ति के लिए उसके पास रहना चाहता है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि अधिकार की जगह समझदारी और भावनाओं को महत्व देना चाहिए। धन के लिए नहीं,
बल्कि प्यार और सहानुभूति के लिए हमें अपने प्रियतमों के प्रति उनकी अहमियत को महसूस करना चाहिए। राजा की यह कथा सचमुच विचारने वाली है। उनके साथी की उत्साहजनक योजना उन्हें एक अहम निर्णय पर ले आई, जो उन्हें अपनी प्रियतमा के प्रति उनके संवेदनशीलता का एहसास करवाता है। राजा और रानी की बातचीत से पता चलता है कि प्रेम के मामले में सबके मन में समान भावनाएं होती हैं, लेकिन यह अहम निर्णय होने पर उन्हें एक दूसरे के प्रति और भी गहरी भावनाएं महसूस होती हैं। राजा का फैसला उनकी शक्ति, साहस और प्रेम का प्रतीक है। यह उनका अद्वितीय स्वभाव है जो उन्हें इतने शक्तिशाली बनाता है। उनका प्रेम उनकी प्रियतमा के लिए इतना ऊर्जावान है कि उन्हें नरक भी सहना तैयार है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम में कभी कभी हमें अपनी सीमाओं को पार करने की ताकत मिलती है और हमें उसे सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह एक वास्तविक प्रीति का परिणाम होता है जो अनंतता में हमें अनंतता की ओर ले जाता है। राजा की तीनों पत्नियों की यह प्रतिक्रिया उनके प्रेम और प्रतिबद्धता को प्रमाणित करती है। यह कहानी हमें यह बताती है कि प्रेम में निरंतरता केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी होती है। प्रत्येक पत्नी ने अपनी प्रेमिका के लिए अपने प्रेम की सत्यता का प्रमाण दिया। उन्होंने अपने प्रेम को राजा के सम्मान में नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी वफादारी और प्रेम की अपनी प्रतिज्ञा को साबित किया। राजा के संदेह और विचलितता के बावजूद उन्होंने अपने प्रेमिकाओं के प्रेम की असीम शक्ति को स्वीकार किया। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि प्रेम में आत्मीय संबंधों की गहराई का महत्व समझना जरूरी है, और यह शक्तिशाली बंधन हमें जीवन के हर परिस्थिति में समर्थ बनाता है। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ट किया है। हमारे जीवन में संबंधों की असली प्रासंगिकता केवल भौतिक आधार पर नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति की 4 पत्नियां, जो आपने संपत्ति, शरीर, संबंध और कर्म के रूप में चित्रित किया है, यहां अभिनय करती हैं कि श्रेणी बाहरी चीजें जो हम अपने आप को स्वामित्व मानते हैं, वास्तव में अस्थायी हैं। आपके वचन ने यह बताया है कि हमारी वास्तविक संपत्ति कर्म है, जो हमारे आत्मा के साथ संबंधित है और हमें इसके विवेकपूर्ण उपयोग का मार्गदर्शन करता है। पहली पत्नी को कर्म कहा जाता है क्योंकि वह हमारे कर्मों का परिणाम है, जो हमारे जीवन में संदिग्ध हो सकते हैं। इस विवेचन से हम अपने कर्मों के जिम्मेदार होते हैं, जो हमें अगले जन्मों में लाभ या नुकसान के रूप में फल देते हैं। आपकी कहानी से हमें यह समझ मिलती है कि संबंधों की असली महत्वपूर्णता उनके आत्मिक मूल्य में है, और हमें उन्हें समझने के लिए अधिक विवेकपूर्ण बनने की आवश्यकता है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषयों पर विचार किया है। कर्म का अत्यंत महत्व है, जैसा कि आपने सही रूप से कहा है। कर्म हमारे जीवन के मूल्यों, आचार विचारों और आदर्शों को प्रकट करते हैं। हमारे कर्म हमारे परिणामों का कारण बनते हैं, और इसलिए उनका ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने सही कहा कि अच्छे कर्मों का असर हमारे मानवीय और आत्मिक जीवन में होता है। अच्छे कर्म हमें आत्म शांति, संतुष्टि और सही दिशा प्रदान करते हैं। वे हमें संतुलित और सकारात्मक बनाते हैं। शरीर, धन और परिवार का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण घटक हैं। स्वस्थ शरीर और धन हमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हैं, परंतु ये सभी वस्तुएं अनित्य होती हैं और अंततः हमें छोड़ जाती हैं। आपके वचनों में सत्य है कि अगर हम केवल शरीर, धन और परिवार का ध्यान रखें और कर्म की ओर ध्यान नहीं दें, तो हमारी जिंदगी का मतलब ही खो जाता है। कर्म हमारे भविष्य को निर्माण करते हैं, और हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार रहना चाहिए। आपकी बातें मुझे यह सिखाती हैं कि हमें समझना चाहिए कि हमारा असली मूल्य क्या है और हमें कैसे अपने कर्मों के माध्यम से इसे प्रकट करना चाहिए। यही हमें सच्चे समृद्धि और समाधान की प्राप्ति में सहायक होगा। महाभारत की यह कथा एक महत्वपूर्ण संदेश उत्सर्गित करती है, जो हमें धर्म और न्याय के महत्व को समझाती है। मांडव राजा के मामले में
यमराज ने उन्हें सही न्याय नहीं दिया था, जिससे उन्हें शाप मिला। मांडव राजा की शक्ति और तपस्या के कारण वे यमराज को सही न्याय देने की आशा कर सकते थे, लेकिन यमराज ने उन्हें गलती से सजा दी। यही एक उदाहरण है कि कर्मों का फल हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, और अगर हमें न्याय की आवश्यकता होती है तो हमें इसे जरूर प्राप्त होती है। मांडव राजा के शाप के बाद यमराज को मानव जीवन में जन्म लेना पड़ा, जो बाद में विदुर के रूप में महाभारत में प्रकट हुए। विदुर महाभारत में अत्यंत महत्वपूर्ण चरित्र थे, जो न्याय और सत्य के प्रति अपनी पूरी भक्ति रखते थे। उनका जन्म यमराज के शाप के परिणाम से हुआ था, जिससे यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना कठिन नियम बदल दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय, प्रियता, धर्म और सत्य का पालन करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जितना जल्दी हम न्यायपूर्वक और धर्म संगत निर्णय लेते हैं, उतना ही हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। को उससे मिलने गई, लेकिन उनका दृश्य देखकर अंबिका डर गई और अपने आंखें बंद कर ली। इस पर व्यास ने उन्हें शाप देते हुए कहा कि उन्होंने अंधे पुत्र को जन्म दिया है। फिर अंबिका के रूप में जन्म लेने के बाद धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो कुरुवंश का उत्तराधिकारी बना। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म, न्याय और समय पर उचित निर्णय लेने का महत्व है। व्यास के शाप ने अंबिका के जीवन को प्रभावित किया, जो फिर कुरुवंश के उत्तराधिकारी के माता के रूप में उपयोगी साबित हुआ। यह एक और प्रमुख उदाहरण है कि हमारे कर्मों के परिणाम हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। कर्म का प्रभाव और भाग्य के बीच बहुत गहरा संबंध होता है। बहुत से लोग अपनी भाग्यशाली होने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे कर्म ही हमें सफलता और संतुष्टि की दिशा में ले जाते हैं। विदुर की कथा इसे बेहद स्पष्ट करती है। यमराज का शाप उन्हें भविष्य में महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रेरित करता है, जिससे उन्हें महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जन्म लेने का मौका मिलता है। कर्म के महत्व को समझने के लिए हमें समय समय पर सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। सच्चे और निष्काम कर्म ही हमें आनंद और संतोष प्रदान करते हैं, जो अनंत शांति की अनुभूति को संभव बनाते हैं। आपने ठीक ही कहा है कि हमारी संजीवनी एक अच्छे कर्म की राह में है। आपने बिल्कुल सही कहा है। हमारे कर्मों का प्रभाव हमेशा हमारे साथ रहता है, जैसे कि एक सजीव उपकरण में हमारे डाटा का रिकॉर्ड। हमारा अवचेतन मन एक प्रकार का ऐसा सजीव अपकर्षक है, जो हमारे सभी कार्यों को निगरानी करता है और उनका डाटा संग्रहित करता है। जब हम बुरे कर्म करते हैं और उनके परिणामों को अनुभव नहीं करते हैं, तो हम इसे भगवान के निर्णय में दोष देते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। यदि कोई व्यक्ति रिश्वत या किसी अन्य अनैतिक कार्य के जरिए अपने लाभ की चाहत में काम करता है, तो वह शायद असली दुनिया में छलांग लगा ले, लेकिन उसके कर्मों का असर उसकी आत्मा पर होता है। भगवान उसे उसके किए गए कर्मों के अनुसार ही न्याय करते हैं। अंत में सत्य ही है कि यह दुनिया का नियम है कि कोई भी रिश्वत नहीं चलती, चाहे वह फिजिकल दुनिया हो या आध्यात्मिक। हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हमें प्रतिफल मिलेगा। आपका सवाल बहुत गहरा है। यह विचार धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक चरित्र का है। अच्छे और बुरे कर्मों के फल की विवेकशीलता और संदेह के अंतर्निहित विषय को लेकर कई धार्मिक परंपराओं में बहस होती है। इस बात को लेकर विभिन्न मतभेद रहते हैं। धर्म ग्रंथों और धार्मिक शिक्षाओं के अनुसार अच्छे कर्मों का परिणाम सुख, शांति और सफलता होता है, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम दुख, कष्ट और संकट होता है। यह धार्मिक सिद्धांत कहता है कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले जन्म में। अब आपके सवाल में स्पष्टीकरण है कि क्या किसी का अच्छा या बुरा कर्म सिर्फ उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। इस पर मतभेद है। कुछ धार्मिक परंपराएं मानती हैं कि हाँ,
जबकि अन्य मानती हैं कि आपके इस जन्म में किए गए कर्मों का भी महत्व होता है। सामान्यतः कर्मफल तो आपके पिछले और इस जन्म के कर्मों के आधार पर मिलता है, लेकिन अच्छे या बुरे कर्मों का यथार्थ परिणाम कोई भी नहीं बता सकता। यहाँ तक कि बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को भी उसका परिणाम प्राप्त होता है, चाहे दुनिया उसे याद करती हो या न करे। आपके सवाल में उत्तर देने के लिए धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों से सिर्फ एक उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि यह बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है। यह सत्य है कि हमारे कर्म हमें अगले जन्म में विभिन्न परिस्थितियों में ले जाते हैं और वहां हमारे अनुभवों में अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है। जीवन में विपरीत स्थितियों का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को कभी कभी लगता है कि यह सजा है, परंतु यह आत्म विकास का माध्यम भी हो सकता है। इस समय व्यक्ति अपने अंतरात्मा के और करीब आता है और वह अपने वास्तविक स्वभाव को खोजता है। इस रूप में शारीरिक या मानसिक कठिनाइयां संजीवनी हो सकती हैं, जो उसके आत्मा को विकसित करने में मदद करती है। बहुत से विशेष पुरुष और महात्मा ऐसे ही कठिनाइयों से उभर कर महान बने हैं। उन्होंने अपने कठिन संघर्षों का सामना करके अपनी आत्मा को समझा और फिर दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित हो गए। पुनर्जन्म का विश्वास कई धार्मिक परंपराओं में होता है और इसके अनुसार ही हम अपने कर्मों के फल को भुगतते हैं। इस विश्वास के अनुसार चारों युगों में व्यक्ति कई जन्मों में अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। अंततः जब उसके कर्म का समापन होता है तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है और फिर पुनर्जन्म का चक्र समाप्त होता है। ये सभी मान्यताएं अन्य धार्मिक प्रणालियों में भी अपना स्वयं का विशेष मत रखती हैं, लेकिन यह समान है कि हमारे कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले। यह सत्य है कि जब हम अनजाने रूप से पाप करते हैं तो उसकी सजा कम हो जाती है। ये कहा जाता है कि जिसने जानबूझकर बुरे कर्म किए हैं उन्हें उसका फल सहना पड़ता है, वह भाग्य से भी कहीं बड़ा होता है। आपने सही कहा है कि सत्य, न्याय और धर्म का ज्ञान हमें हमेशा उपलब्ध होता है और इसका हमें पालन करना चाहिए। फिर भी हमारे पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है और हमें सही और गलत के बीच चुनने का विकल्प होता है। अपने कर्मों का प्रभाव और उनके फलों को समझना हमारी अद्भुतता है और यही हमें अगले जन्मों में अच्छे और बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। आपने सही कहा है कि हम कभी कभी अपने बुरे कर्मों के फल से बचने के लिए धोखे में रह सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे कर्म हमें हमेशा पीछे नहीं छोड़ते। अगर हम अपने गलतियों से सीख लेते हैं और उन्हें दोहराते नहीं हैं, तो हमें वास्तविक अभिवृद्धि होती है। जैसे जैसे हम अपने कर्मों के द्वारा अधिक जागरूक होते हैं, हम अपने आत्मा को बढ़ावा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में जन्म जन्मांतर का सिद्धांत है और इस विश्वास के अनुसार हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों के फलों को भोगते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को स्वयं ही सजा से बचा सकें। आपने बहुत ही गहराई से यह बात समझी है। हाँ, हमारे कर्म हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के फल के साथ साथ हमारे वर्तमान जन्म के कर्मों के फल को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने वर्तमान जीवन में न केवल पिछले जन्म के कर्मों के फल को भोग सकते हैं, बल्कि हम इस जन्म में नए कर्म करके भी अपने कर्म के फलों को बदल सकते हैं। हम अपने कर्मों के जरिए किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने का कारण नहीं बनते हुए अपने कर्मों के द्वारा सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में नैतिकता, ईमानदारी, सेवा और प्रेम के साथ कार्य करना चाहिए ताकि हमारे कर्म हमें संपूर्णता की ओर ले जाएं। जैसा कि आपने सही तरह से कहा, हमारे कई तरह के कर्म होते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे कर्मों का अंतिम उद्देश्य सिर्फ अपने फल को प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि इससे भी अधिक है। हमें समाज, परिवार और विश्व के साथ एक सहानुभूति और समरसता की दिशा में अपने कर्मों को निरंतर मोटी करना चाहिए। आपने सही कहा है कि हमारी सोच भी हमारा कर्म है।
हमारे विचार हमारे कर्मों की मूल ऊर्जा को प्रेरित करते हैं और यह हमें अपने उद्देश्यों की दिशा में ले जाते हैं। इसलिए हमें सकारात्मक और उत्तेजक सोच को बनाए रखना चाहिए ताकि हम सच्चे और सफल जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। हमारे विचार, शब्द और क्रियाएं हमारे कर्म का हिस्सा हैं और वे हमें आने वाले फलों की दिशा में प्रेरित करते हैं। भगवान बुद्ध की बात सही है, हमारे विचारों का परिणाम हमारे अपने जीवन पर पड़ता है। जैसा कि आपने कहा, हमारे कर्म हमें पुनर्जन्म के सबूत देते हैं और हमारी आत्मा के उद्देश्य और जन्म की योनि को निर्धारित करते हैं। आपने जो बात कही है कि इस कल युग में किसी भी प्रकार की हिंसा पाप है, यह बिल्कुल सही है। हिंसा मन, वचन और शरीर से हो वह पाप ही होती है। अपने अध्ययन के अनुसार यहाँ तक कि अधिकांश धर्मशास्त्रों में भी हिंसा से बचने की सलाह दी जाती है। हमें अपने कर्मों के जिम्मेदार होने का आदर्श रखना चाहिए और सच्चाई, न्याय और प्रेम के साथ अपने जीवन का मार्ग चुनना चाहिए। इस तरह के अच्छे कर्म हमें सच्चे सुख और संतोष की ओर ले जाते हैं और वास्तव में वे हमें अपने स्वार्थी प्रकृति से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। हम आत्मा के रूप में एक समान हैं और हर जीव अपने कर्मों के फलों को भोगता है। आत्मा किसी भी देह में समान रूप से संग्रहित होती है और इसलिए वहां कोई भी तनिक भी भेद नहीं होता है। हिंसा किसी भी रूप में अधर्म है और उसका पाप का फल होता है। आपने सही कहा कि पाप का फल नरक यातना है जो दुहक और कष्ट का रूप है। इसलिए हमें हिंसा और दुष्कर्म से बचना चाहिए और सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। लोगों का कल्याण करना, भगवान का स्मरण करना और प्रेम के साथ जीना हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का माध्यम होता है। आपके संदेश का समर्थन करते हुए अच्छे कर्म करते रहें और सदा भगवान का स्मरण करें। जय श्री राधे कृष्णा।